हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 10 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हम लोग कवर कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ए करेंगे। ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से जो 3 किए थे वो आपका सिंपल एंट्री था, इसमें ओनली 2 पार्टी इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब जो हम लोग एंट्री करने वाले हैं इसे कहा जाता है कंपाउंड एंट्री। ठीक है, क्या कहा जाता है? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री, ठीक है, कंपाउंड एंट्री। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। जनरल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन्स है जो 2019 का मार्च का मंथली का जो मंथली मार्च में ट्रांजेक्शन जो हुआ है, जो बिजनेस में एक्टिविटीज हुआ है, बिजनेस में जो लेन देन हुआ है, उस चीज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जनरल के फॉर्मेट में। तो हाउ टू रिकॉर्ड इन जनरल फॉर्मेट? ओके, एंड व्हाट रिक्वायरमेंट इज रूल and identifying. Okay, so multiple requirement of points in this journal entry. Okay, so let us start is clear this concept. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 4 का ये 1 मार्च 2019 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2.5 लाख रुपया। देन गुड्स 40,000। गुड्स कितना है? 40,000। एंड बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 2,50,000। ठीक है, आपको पहले क्या बोले थे प्रीवियस क्लासेस में कि 4 स्टेप रिक्वायरमेंट होता है एक जनरल एंट्री पास करने को। फर्स्ट जो आइडेंटिफाइंग होता है, सेकेंड स्टेप नेचर होता है, एंड थर्ड स्टेप पासिंग द गोल्डन रूल, एंड फोर्थ स्टेप पासिंग द जनरल एंट्री। ठीक है, और चारों स्टेप्स को क्लियर करने के बाद ही आपका जनरल एंट्री अच्छे से पास होता है सही तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मींस हाउ मेनी अकाउंट इन्वॉल्व दिस ट्रांजेक्शंस। तो फर्स्ट आपका कैश तो दिख रहा होगा, कैश। सेकंड हो गया गुड्स, ओके, स्टॉक्स बोल सकते हो। और जो नेक्स्ट है कैपिटल्स, जो कैपिटल स्टार्ट करता है बिजनेस में। ठीक है, तो हम लोग कैपिटल वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, कैपिटल, तो कैपिटल 3 हो गया। एक तो कैश हो गया, सेकंड गुड्स हो गया, और जो थर्ड होगा ये क्या होगा? कैपिटल। ठीक है, तो एंट्री क्या है? आप एड्स को आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपका नेचर क्या है? इन ट्रांजेक्शंस का नेचर क्या है? कैपिटल क्या है? पर्सनल। कैश क्या है? रियल। और स्टॉक्स क्या है? ये भी आपका रियल है। ठीक है, तो जो रियल अकाउंट का रूल है उसे क्या कहा जाता है? रूल क्या है? अप्लाइंग द गोल्डन रूल। डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कैश आ रहा है? एस बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ओके, और आपका स्टॉक्स जो है वो आपका रियल है, तो रियल का सेम हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, और सेकेंड स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या है? आपका पर्सनल है। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या कैपिटल देने वाला व्यक्ति है? यस, कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल, एज कैपिटल इज द एंट्री रिकॉर्डेड ऑफ क्रेडिट साइड। सो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखते हैं जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं फॉर्मेट में। आपको सबसे पहले क्या करना है? जनरल फॉर्मेट का खींच लेना है। ठीक है, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको याद होगा, डेट पार्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। डेट तो आपको आता होगा, पार्टिकुलर में क्या लिखते हैं? पहले लिखना क्या? 2019 ईयर लिखना है, देन मंथ, उसके बाद डेट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2,50,000 एंड 40,000, 2,90,000। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होता है। नरेशंस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो क्वेश्चंस में है उसी को रिकॉर्ड कर सकते हो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, अब इसका 2013 के बाद इसका रूल हटा दिया गया है, आप नरेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, योर चॉइसेस। ओके, नेक्स्ट आई एम टॉकिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। सेकेंड एंट्री 5 मार्च 2019 क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल 50,000। ठीक है, गुड्स परचेज कर रहा है विनोद अग्रवाल से, तो क्या हो गया? क्रेडिट परचेज है, यहाँ कैश का कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है,
क्रेडिट परचेज है। जब क्रेडिट परचेज है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व दिस ट्रांजेक्शंस। तो 2 पार्टीज, फर्स्ट आपका क्या है, परचेज है और सेकंड विनोद है। उसके बाद नेचर, परचेज आपका नॉमिनल है, विनोद आपका पर्सनल है, ठीक है। पर्सन है तो पर्सन पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आता है। उसके बाद अप्लाइंग द गोल्डन रूल, परचेज क्या है, नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। क्या परचेज एक्सपेंसेस है, एस, मैंने गुड्स को परचेज किया है तो पैसा गया है तो एक्सपेंसेस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। और विनोद क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या विनोद पैसा देगा, एस, पैसा देने वाला व्यक्ति है तो विनोद को क्रेडिट करेंगे। तो क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट 50,000। देखिए एंट्री 5 मार्च को परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, ठीक है, 50,000। नेक्स्ट बात करते हैं 10 मार्च 2019, गुड्स सोल्ड टू प्रियंका 30,000, गुड्स सोल्ड कर रहा है। तो आइडेंटिफाइंग दिस ट्रांजेक्शंस, फर्स्ट आपका सेल्स है, सेकंड प्रियंका है, तो 2 पार्टी इन्वॉल्व है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है, हो गया आइडेंटिफाई। अब नेचर क्या है, सोल्ड आपका सेल्स, सेल्स क्या है, नॉमिनल है, और प्रियंका क्या है, पर्सनल। अप्लाइंग द गोल्डन रूल, सेल्स आपका नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। क्या सेल्स करने से पैसा रिसिप्ट होता है, एस, पैसा रिसिप्ट होता है बिजनेस में, तो पैसा रिसिप्ट जब होता है उसे क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट क्या करेंगे, प्रियंका को, क्योंकि प्रियंका क्या है, पर्सनल है, तो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या पैसा रिसिप्ट होगा प्रियंका को, यस, पैसा रिसिप्ट होगा। तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 30,000। देखिए प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम बोले थे प्रीवियस क्लासेस में कि नाम के आगे एस लगाने पर अकाउंट को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, 30,000। उसके बाद नरेशंस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बीइंग गुड सोल्ड टू, किसको, प्रियंका को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रियंका। उसके बाद क्या होता है, यदि आप एक पेज में एंट्री कर रहे हैं, एक पेज में नहीं होता है, यदि आप दूसरे पेज में जाना चाहते हैं तो वहां कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करके टोटल अमाउंट को डेबिट एड कर दीजिए और टोटल क्रेडिट को क्रेडिट में एड कर दीजिए। यदि सेकंड पेज में आते हैं तो हम लोग को सेकंड पेज में क्या करना होता है, बाउट फॉरवर्ड, ठीक है, बाउट फॉरवर्ड के नाम से जो टोटल 3,70,000 है, 3 लाख डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का 70,000 वहां लिखिए। उसके बाद एंट्री पास करिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है आपका 20 का, क्या है, 20 मार्च को क्या हुआ था, पे विनोद अग्रवाल 48,500 इन फुल सेटलमेंट, क्या है, फुल फाइनल सेटलमेंट टू हिज अकाउंट, ठीक है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टी इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट आपका विनोद है, और कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, तो देखिए आपको ऑब्जर्व करना है, विनोद को पे कर रहा है, ठीक है, तो क्या पे कर रहा है, कैश, ठीक है, पैसा दे रहा है, मनी दे रहा है तो कैश होगा। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया विनोद, सेकंड हो गया कैश। उसके बाद नेचर क्या है, विनोद आपका पर्सनल है, कैश आपका रियल है। उसके बाद रूल पास करना है, रूल क्या है पर्सनल का, विनोद का पहले देखते हैं। विनोद का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या पैसा रिसीप्ट हो रहा है विनोद को, एस, विनोद को पे कर रहा है तो विनोद अकाउंट डेबिट, विनोद को डेबिट करेंगे। क्या कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, कैश का क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट वाज गोज आउट। क्या पैसा बिजनेस से आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है, यस, पैसा जा रहा है तो क्या होगा, बिजनेस कैश को क्रेडिट करेंगे तो विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एंट्री देखते हैं डायरेक्ट 20 मार्च को, विनोद अकाउंट डेबिट 48,500, देन सेकंड टू कैश अकाउंट 48,500। नरेशंस को रिकॉर्ड करेंगे, बीइंग पे टू विनोद अग्रवाल, ठीक है, ये आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। लास्ट एंट्री देखते हैं क्या है, 22 मार्च को 22 मार्च 2019 रिसीव फ्रॉम प्रियंका 29,750 एंड डिस्काउंट अलाउ एंड 250, ठीक है। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट आपका प्रियंका 1 हो गया, सेकंड आपका डिस्काउंट हो गया तो 2 हो गया, और थर्ड आपका क्या है, कैश। जब प्रियंका से रिसिप्ट हो रहा है तो क्या रिसिप्ट हो रहा है, कैश रिसिप्ट हो रहा है तो रिसिप्ट हो गया कैश, मतलब थर्ड,
1 2 3, ठीक है। तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, इसीलिए कंपाउंड एंट्री आपको टाइटल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखना है नेचर क्या है, कैश क्या है, रियल है, प्रियंका क्या है, पर्सनल है, डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल है, ठीक है। अब तीनों का रूल क्या है उसके बारे में देखेंगे। कैश क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या पैसा आ रहा है, यस पैसा बिजनेस में आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। प्रियंका क्या है, पर्सनल, पर्सन का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या प्रियंका देने वाला व्यक्ति है, प्रियंका से रिसिप्ट हो रहा है, यस प्रियंका से पैसा रिसिप्ट हो रहा है तो प्रियंका को क्या करेंगे, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउ क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, क्या डिस्काउंट अलाउ बिजनेस में लॉस हो रहा है, यस नॉमिनल है तो नॉमिनल क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, ठीक है। एंट्री देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट 29,750 और डिस्काउंट अलाउ कितना है 250, टोटल एड करने पे आपका प्रियंका अकाउंट से कितना रिसिप्ट होगा 30,000, ठीक है। बीइंग रिसिप्ट फ्रॉम प्रियंका एंड डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। ये आपका हो गया एंट्री कंप्लीट। अब क्या करना है, टोटल को अमाउंट को एड करना है तो 3,70,000, 48,500 एंड 29,750 एंड 250, टोटल एड करने पे आपका आएगा 4,48,500, ठीक है। इतना आपका डेबिट साइड और इतना क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट भी इक्वल आएगा क्रेडिट भी इक्वल आएगा, तब समझ जाइए आपका जनरल एंट्री राइट है, ठीक है। यदि आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो आंसर ऑलरेडी यहाँ है, ठीक है। 4,48,500 आपका राइट आंसर आ गया है।